नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अजायाणं नमो वे सौसाहुणम् अर्हंत सिद्ध साहू तिर्यं जीर्णं वयन पडिमाहु जीर्ण निलयाय विराय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जीवमजीवम दौवम् जिणवर बस हैण जैणे देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवेदा सिरसा। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांती देव द्वारा रचित यह बृहद द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसका दूसरा अधिकार चल रहा है सप्त तत्व नव पदार्थ अधिकार और 36वीं गाथा तक हमारी चर्चा पूर्ण हो गई है। आज हम 37वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। नहीं, 35वीं गाथा तक हो गई है चर्चा, 36वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। यहाँ 28वीं गाथा से अधिकार शुरू हुआ था। 28वीं गाथा में 7 तत्व 9 पदार्थों का नामोल्लेख किया और उनके विशेष व्याख्यान के लिए आचार्य ने निर्देश दिया। फिर 29, 30 और 31वीं 3 गाथाओं में आश्रव तत्व का निरूपण किया। उसके बाद 32 और 33वीं गाथा में बंध तत्व का वर्णन किया और उसके बाद 34वीं और 35वीं इन 2 गाथाओं में संवर तत्व का निरूपण किया। 35वीं गाथा के अंतर्गत बहुत से विषय आए। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसर्जय और चारित्र, इनके अनेक भेद, इनका निश्चय से और व्यवहार से स्वरूप, जो कि सब संवर का कारण है। जहां व्यवहार संवर पापाश्रव के संवर का कारण है, वहां निश्चय संवर वह पुण्य और पाप दोनों ही के संवर का कारण है और सब प्रकार के आश्रव का निरोध करता है। अब निर्जरा तत्व की चर्चा यहाँ प्रारंभ होती है। 36वीं गाथा में निर्जरा तत्व का व्याख्यान है और आचार्य यहाँ एक ही गाथा में निर्जरा तत्व का वर्णन करते हैं और उसमें उत्थानिका दी है, संवर पूर्वक निर्जरा तत्व का व्याख्यान करते हैं। संवर पूर्वक निर्जरा, क्योंकि निर्जरा बिना संवर वाली भी होती है, अकाम निर्जरा कहते हैं। तो वो निर्जरा जैसा नाम है वैसी अकाम है, लेकिन अकाम निर्जरा होती है।
सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, उस तरह के भेदों में अकाम निर्जरा की बात है। और यहाँ निर्जरा होती है, यहाँ आश्रव भी होता है। मतलब ये कि जैसे हमारे घर में ऊपर टंकी है, उसमें नया पानी आता जा रहा है और बाकी घर में जितने भी नल लगे हैं उनसे पानी का उपयोग जारी है। तो आय भी जारी है और व्यय भी जारी है, तो बैलेंस तो बना रहेगा ना। जैसे कि व्यापार में आय भी होती है और व्यय भी होता है, घर खर्च भी होते हैं तरह तरह के, और लेकिन आय भी चलती रहती है, तो हमारा जो हमारी तिजोरी है वो भरी रहती है, बैंक बैलेंस बना रहता है। तो ऐसे यहाँ एक पुराने कर्म उदय में आते हैं, उनका फल मिलता है और हम उसमें जुड़ते हैं और नए विकार करते हैं और उन विकारी भावों से, उन शुभ शुभ भावों से नए कर्मों का आश्रय करते हैं। तो ऐसी निर्जरा कोई संसार के नाश का कारण नहीं है, वह तो जैसा नाम है वैसी है, कोई काम की नहीं है, अकाम निर्जरा। लेकिन यहां जो निर्जरा की बात की है, ये संवर पूर्वक निर्जरा की बात की है। संवरमय है आत्मा, पूर्व कर्म झड़ जाए, देखा ना। तो संवरमय है आत्मा, संवर सहित जो आत्मा निर्जरा भाव को प्राप्त होता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही बात यहां पर बताई है 36वीं गाथा में। देखिए 36वीं गाथा, उसकी टीका, बहुत सुंदर चर्चा है, हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, अथ सम्यक दृष्टि जीवस्य निर्जरा पूर्वकम संवर पूर्वकम निर्जरा तत्वम कथयति। ठीक है, तो इसका अर्थ लिखा है नीचे हिंदी में। अब सम्यक दृष्टि जीव को संवर पूर्वक निर्जरा तत्व कहते हैं। इसके लिए कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव को, क्योंकि निर्जरा, संवर पूर्वक निर्जरा सम्यक दृष्टि को ही होती है। ठीक है, वो बात अलग है कि संवर तत्व के प्रकरण में दूसरे गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान, सभी गुणस्थानों में बंध विच्छुत्ति होती है, जिन जिन गुणस्थानों में, तो उस अपेक्षा से संवर का अस्तित्व भी कहा। वहां अशुभ कर्म का भी संवर हुआ तो संवर कह दिया, अशुभ कर्म से रोका बचा तो अभी संवर कहा। तो उस तरह से संवर का स्वरूप कहाँ से शुरू होता है, उसके अलग अलग दृष्टिकोण बताए। लेकिन ये संवर जो है ये मोक्ष मार्ग में होता है, और ये संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है उससे जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर संवर, ये संवर पूर्वक निर्जरा, ये मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का कारण है। ठीक है ना, तो उस दृष्टि से यहाँ समझना। और यह संवर पूर्वक निर्जरा सम्यक दृष्टि को ही होती है, मोक्ष मार्गी को होती है। चौथे गुणस्थान से लेकर पूरे 12वें गुणस्थान तक तो साधक दशा है ही, लेकिन आगे भी उपचार से संवर निर्जरा कही है। क्यों कही है? आघाती कर्म बचे हैं ना, 13वें और 14वें गुणस्थान में आघाती कर्म बचे हैं, इसलिए वहां संवर निर्जरा है। परम संवर, परम निर्जरा कही है। उपचार से क्या कहें कि वहां तो हो ही रही है संवर निर्जरा, उपचार से तो ध्यान कहा है, मतलब संवर निर्जरा हो रही है और संवर निर्जरा का प्रबल कारण ध्यान है, इसलिए संयोग केवली और अयोग केवली को ध्यान है, ये बात वहां पर कही गई है। ठीक है, तो यहाँ संवर पूर्वक निर्जरा बताई, और फिर संवर पूर्वक निर्जरा होने से सर्व कर्मों का क्षय होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है और सिद्ध अवस्था हो जाती है। तो सिद्ध भगवान को संवर निर्जरा हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे? सिद्ध भगवान को संवर निर्जरा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? नित्या, क्या नित्या भी मना कर रही है? जी आपने बताया था कि सत्य भगवान की अवस्था तो नहीं होती, पर उनके संग में नहीं होती।
क्या बताया था? यदि आपने बताया था कि सत्य भगवान की अवस्था मतलब उनका जन्म मरण तो होता है, उसमें उनके संबंध में क्योंकि वो तो आठों का ही तो रहते हैं, आठों का। हाँ, सिद्ध भगवान 8 कर्म से रहित होते हैं, इसलिए जब कर्म ही नहीं है तो संवर और निद्रा का क्या काम? क्या बात है, बहुत बढ़िया, याद रखा तुमने, शाबाश। तो इस तरह से संवर निद्रा कहां तक कही है? 14वें गुण स्थान तक। कहां से संवर पूर्वक निद्रा होती है? चौथे गुण स्थान से। चौथे से लेके 14वें गुण स्थान तक ये चर्चा यहाँ पर की गई है, ठीक है ना? देखिए नित्या ने कितना बढ़िया जवाब दिया। बड़े जवाब नहीं दे पाएंगे। बहुत अच्छा। चलिए तो अब अपन 36वीं गाथा पढ़ते हैं। पहले उच्चारण करते हैं और उसके बाद फिर उसका अर्थ करेंगे। नित्या मैत्री जानने कहाँ है? आ रहे हैं? ठीक है, ओके। जह कालेण तवेण, जह कालेण तवेण भुत रसम कम पुग्गलम जैन, भुत रसम कम पुग्गलम जैन, भावेण सडदिणेया, भावेण सडदिणेया, तत्सरणम तत्सरणम चेदिनि जरा दुविहा, तत्सरणम चेदिनि जरा दुविहा। निर्जरा दुविहा, निर्जरा कितने प्रकार की होती है? दुविहा अर्थात 2 प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी निर्जरा होती है अभी बताए? सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, और दूसरा नाम सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। ठीक है, ये 2 भेद हैं, 2 तरह से। तो यहां भी स्वरूप बता के निर्जरा के 2 भेद बताए गए हैं। जह कालेण तवेण, या 2 प्रकार से बताया। जह कालेण, कालेण अर्थात समय अनुसार, यथा समय है ना, समय आने पर। तवेण या मतलब और, अथवा तवेण मतलब तप, तप से, या तो काल उस भुत रसम कम पुद्गलम, कर्म पुद्गल का भुत रसम जो रस है वो भोगना, फल देकर नष्ट होना। अब समय आया, उसकी आबादा काल भी पूरी हो गई, कर्म की जो स्थिति है, और स्थिति आने पर उदय में आया, और उदय में आके खिर गया, तो ये हो गया कालेण, है ना, काल की अपेक्षा समय आने पर वो खिर जाता है। ये तो कर्म तो खिर नहीं है, ये तो पक्का है। ठीक है, तो उस निर्जरा को क्या कहेंगे? और दूसरा तवेण, कि तप से, तप के द्वारा जो निर्जरा होती है वो जैन भावेण, आखिरी में लगा जैन भावेण सडदीणेया, कि जिस भाव से सडदी णेया, णेया मतलब जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? कि तत्सडनम चेदि निर्जरा दुभिया, निर्जरा 2 प्रकार की होती है। यहाँ सडदी णेया, सडदी मतलब निर्जरा होना, मतलब कर्म का खिर जाना, कर्म का झड़ जाना, कर्म का निर्जरित होना, विनाश होना। अभी नीचे टीका में बहुत सुंदर शब्द दिए हैं,
विशीयते, पतति, गलति, विनश्यति, ये सडदी का अर्थ दिया है। तो सडनम का अर्थ हो गया उसका पतन होना, उसका झड़ जाना, उसका निर्जरित हो जाना, है ना। तो जिस भाव से, आत्मा के जिस भाव से, देखो अभी दो प्रकार बताए ना निर्जरा के, अब ये और जो अभी पहले से चले आ रहे हैं वो मुख्य प्रकार देखिए। मुख्य प्रकार क्या, कि जैसे आश्रव के दो प्रकार कौन से बताए थे, भावाश्रव और द्रव्याश्रव, और बंध के भाव बंध और द्रव्य बंध, संवर के भाव संवर और द्रव्य संवर, ऐसे निर्जरा के भी भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा। आत्मा के जिस भाव से कर्म झड़ते हैं उन भावों को कहते हैं भाव निर्जरा, और जो कर्म झड़े, कर्म खिरे, कर्मों का खिरना, है ना, उसका नाम है द्रव्य निर्जरा। तो ये निर्जरा के दो भेद तो ये हो गए, भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा। दूसरा निर्जरा के दो भेद कौन और हो गए, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, और कौन से हो गए, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। ऐसे दो दो करके अनेक 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 अपेक्षाओं से भेद होते हैं निर्जरा के, ठीक है। तो यहाँ कहा भावेण सडदी नेया, कि जैन भावेण वहां से लेना, जिस भाव से सडदी मतलब विनष्ट होते हैं, झड़ते हैं, कौन की कर्म पुद्गल, और तत्सडनम, तो यहाँ पर जैसे पहले अर्थ करते आए हैं उसी तरह से अर्थ करना है, कि जिस भाव से कर्म झड़ते हैं उन भावों को कहते हैं भाव निर्जरा, और तत्सडनम, और वो जो झड़ना है कर्मों का झड़ना, उसका अर्थ, उसका नाम है द्रव्य निर्जरा। इस तरह से इदी निर्जरा दुविहा, इदी मतलब इस प्रकार, निर्जरा दुविहा अर्थात दो प्रकार की है, ठीक है। एक बार और गाथा पढ़ते हैं, फिर ये भी देखना है कि आप लोगों ने अभी तक यहाँ तक की गाथाएं याद की हैं कि नहीं की हैं, कितना कितना याद किया है, और हमारे बच्चों ने कितना याद किया है। कोई शिथिल नहीं होना है, सबको याद करते रहना है ना। गाथाएं कंठस्थ करें, जो विषय इसमें आ रहा है वो याद रखें, भेद प्रभेद आ रहे हैं, उनकी परिभाषाएं आ रही हैं, जो हमारे लिए प्रयोजनभूत बात आ रही है, सारांश की, निष्कर्ष की, है ना, ऐसी प्रेरक बातें आ रही हैं, वो सबको याद रहना चाहिए। जो कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए हैं और उससे कुछ विशिष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, वो बात भी याद रहना चाहिए। मतलब द्रव्य संग्रह की क्या मुख्य बातें हैं, ये हमें भूलना नहीं है, याद भी रखना है, उसका प्रयोग भी करना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं अपन गाथा। जह कालेण तवेण भूतरसं कम पुग्गलं जैन भावेण सडदिणेया तत्सडनं चेदिनिज्जरा दुविहा। ये नीचे भी संस्कृत की छाया दी है, फिर उसका संस्कृत व्याख्या है जिसका हिंदी अर्थ यहाँ नीचे दिया है, वो अपन पढ़ते हैं। आचार्य ने किस तरह व्याख्या की है, एक एक शब्द का भाव स्पष्ट कर दिया है। गाथार्थ पढ़ते हैं पहले। जिस भाव से, आत्मा के जिस भाव से यथा समय अथवा तप द्वारा फल देकर कर्म उद्गल नष्ट होते हैं, उसे निर्जरा, भाव निर्जरा जानना, तथा कर्म पुद्गलों का नष्ट होना, उसे निर्जरा अर्थात द्रव्य निर्जरा जानना। इस प्रकार निर्जरा दो प्रकार की है, ठीक है। णेया आदि सूत्र का व्याख्यान करते हैं। णेया अर्थात जानना, क्या, निर्जरा, भाव निर्जरा।
वह कौन सी? निर्विकार परम चैतन्य रूप चित चमत्कार के अनुभव से उत्पन्न सहजानंद जिसका स्वभाव है, ऐसे सुखामृत रस के आस्वाद रूप भाव, वह भाव निर्जरा है। क्या कहा यहां पर? भाव निर्जरा निर्विकार परम चैतन्य रूप कौन है वो? हम स्वयं। ठीक है, निर्विकार परम चैतन्य रूप चित चमत्कार के चैतन्य का चमत्कार अंदर में हो रहा है ना। कैसी विकार हो, कैसी संसार की दशा हो, कुछ भी होता रहे, लेकिन कैसी भी पर्याय हो, लेकिन चैतन्य स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता। ये चैतन्य का चमत्कार प्रति समय मौजूद रहता है। ऐसा अंदर में जो चैतन्य भाव हो रहा है, जानना 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 हो रहा है प्रति समय, ये चित्त चमत्कार है। निर्विकार है, वो स्वभाव से निर्विकार है, परम चैतन्य रूप चित्त चमत्कार के अनुभव से उत्पन्न। ऐसे चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करने पर क्या उत्पन्न होता है? सहज आनंद, स्वाभाविक आनंद प्रकट होता है। ठीक है, ऐसा सहज आनंद जिसका स्वभाव है, ऐसे सुखामृत रस के आस्वाद रूप, सुख रूपी अमृत रस के आस्वाद रूप, स्वाद रूप, अनुभव रूप भाव, वह भाव निर्जरा है। ठीक है, अब इसमें तो बताया है कि अंदर में जीव के शुद्ध भाव हो रहा है स्वभाव के आश्रय से, और आनंद हो रहा है, इसका नाम भाव निर्जरा। यहाँ अभी निर्जरा की क्या बात हुई? निर्जरा में तो झड़ना चाहिए ना कुछ, कि हाँ शुद्धि की वृद्धि हो रही ना निरंतर, आत्मा के आश्रय से शुद्ध परिणति प्रकट हुई, और शुद्ध परिणति से आनंद प्रकट हुआ। तो क्या नहीं हुआ? कि अशुद्धि नहीं हुई, दुख नहीं हुआ, यही निर्जरा है। ठीक है, और क्या कहा आगे इसी के संबंध में? देखो, ये भाव निर्जरा के बाद 1 नंबर डाला है, तो नीचे भी इसी बात को स्पष्ट किया गया है अन्य गाथाओं में, अन्यत्र, तो वो भी पढ़ लेते हैं। चौथे गुणस्थान से भाव निर्जरा प्रारंभ होती है, अतः उस गुणस्थान से निर्विकार चैतन्य रूप चित्त चमत्कार के अनुभव से उत्पन्न सहजानंदमय सुखामृत होता है, ऐसा समझना। श्री जयसेनाचार्य श्री पंचास्तिकाय गाथा 163 की टीका में कहते हैं कि उस अनंत सुख को भव्य जीव जानता है, उपादेय रूप से श्रद्धा करता है, और अपने अपने गुणस्थान अनुसार अनुभव करता है। अपने अपने गुणस्थान अनुसार अनुभव करता है, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चौथे गुणस्थान में कितनी देर निर्विकल्पता होती है, कितना रसास्वादन होता है आनंद का। ठीक है, और 5वें में कितना होता है, 6वें में कितना होता है, आगे आगे गुणस्थानों में कितना कितना होता है, वो बात भी समझना चाहिए। ठीक है, अब यदि 6वें 7वें वालों के जो स्थिति है वो हम अभी इस गुणस्थान में लाना चाहें तो फिर कैसे संभव है? हम तो चौथे ही मान के चल रहे हैं गृहस्थों का, जो ज्ञानी गृहस्थ हैं उनका, लेकिन उनके भी चौथे गुणस्थान में कितनी आनंद रूप परिणति होती है, तो वो भी, उसका भी तो गणित, उसका भी मापदंड तो जिनवाणी में दिया है कि नहीं। ये गुणस्थान तो आत्मा के परिणामों का थर्मामीटर है, तो उससे हमें समझ लेना चाहिए। और जो आगम के विरुद्ध प्रतिपादन करते हैं तो वो चौथे गुणस्थान में तो कतई नहीं हो सकते, वो बादशाही गुणस्थान में ही है, ये तो पक्की बात है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह भाव निर्जरा की चर्चा की। अब भाव निर्जरा के बाद लिखा, जैन भावेण, जिस भाव से जीव के परिणाम से क्या होता है, ये जो भाव बताया ना ऊपर, जिस भाव से, ये भाव की बात है
क्या होता है? सड़दी अर्थात जीर्ण होता है, गिर जाता है, गल जाता है, नष्ट होता है। तो क्या गजब, मतलब एक शब्द को समझाने के लिए कितने शब्दों का प्रयोग किया। आचार्य की विद्वत्ता देखिए, कोई ना कोई शब्द तो होगा जो जीव को समझ में आ जाए, इसलिए आचार्य अनेक अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं व्याख्या करने में। ठीक है, तो वो सड़दी, अब सड़दी देखकर मुझे ही नहीं समझ में आ रहा था कि सड़दी का क्या है, लेकिन जैसे ही संस्कृत में देखा वो नीचे विशीर्णयति, पतति, गलति, विनश्यति, तो स्पष्ट हो गया कि क्या विषय है इसका। ठीक है, फिर सडनम देखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सड़दी का जो अर्थ समझ में आ गया तो सडनम का भी वैसा अर्थ समझ में आ गया। ऐसे देखिए, ये इसलिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कितनी समृद्ध भाषा है ये संस्कृत, प्राकृत, ये भारतीय भाषाएं कितनी समृद्ध हैं। ठीक है ना, कि एक बात को कहने के लिए अनेक शब्द हैं, अनेक धातुएं हैं, और ऐसी समृद्ध भाषा को हमें सीखना चाहिए, और उस समृद्ध भाषा में जो समृद्ध साहित्य है उसका स्वाध्याय करना चाहिए, और उसमें जो रहस्य हैं उसको समझ के अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध होंगे और बाह्य रूप में भी समृद्ध होंगे, हमारा देश भी समृद्ध होगा। देखिए, तो इस तरह से यहाँ सड़दी जीर्ण होता है, गिर जाता है, गल जाता है, नष्ट होता है। कौन नष्ट होता है? कि जिस परिणाम से कौन नष्ट होता है, तो आगे कह रहे हैं कौन नष्ट होता है कि कम पुद्गलम, कर्म रूपी शत्रु को नष्ट करने वाले अपने शुद्धात्मा से विपरीत कर्म रूपी पुद्गल द्रव्य नष्ट हो जाते हैं। आत्मा के जिस परिणाम से कर्म नष्ट हो जाते हैं उसको भाव निद्रा कहते हैं। कैसा होकर नष्ट होते हैं ये भी बताया। देखो कैसे होकर नष्ट होते हैं। क्या क्या लगता है कि कर्म अंदर ही अंदर नष्ट हो जाते होंगे, मतलब वो झड़ते ही नहीं होंगे, क्या खिरते ही नहीं होंगे? तो खिरते नहीं होंगे तो खिरना तो निर्जरा तो कहा है, खिरना तो कैसे खिरते होंगे? तो यहाँ देखो, भूत रसम, अपने उदय का काल प्राप्त होने पर जीव को सांसारिक सुख अथवा दुख देकर, दुख रूप फल देकर, ये अभी निर्जरा के दो प्रकार बताए ना, तो वो भाव निर्जरा, द्रव्य निर्जरा तो है ही, और भी प्रकार बताए, दो करके, तो वो भी भाव तो आएगा यहाँ पर कि अब फल देकर, अपने उदय का काल प्राप्त होने पर जीव को सांसारिक सुख अथवा दुख रूप फल देकर, इस कारण से गलता है जह कालेण, अपने समय पर पकने वाले आम की भांति सविपाक निर्जरा की अपेक्षा से अंतरंग में निज शुद्धात्मा के अनुभव रूप परिणाम के बहिरंग सहकारी कारणभूत काल लब्धि रूप यथा समय पर निर्जरित होता है। कैसे कैसे खिरता है ये फल देने वाला और सुख दुख फल देने वाला, सांसारिक फल देने वाला कर्म किस तरह खिरता है कि अपना जह काल, मतलब यथा काल, अपना समय आने पर, है ना। जैसे अनेक अनेक कर्मों की अलग अलग तरह की स्थितियां है ना, जघन्य स्थिति कितनी है, उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, सबकी अलग अलग है। तो जितनी भी स्थिति बांधी है उतनी स्थिति आबादा काल का पूरा होने पर गिरना शुरू होती है, फल देना शुरू होती है, और हो के स्थिति पूरी होने पर वो कर्म नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो फल दे दे के नष्ट हुआ, तो ये कैसे नष्ट हुआ? यथा कालेन, अपना समय पूरा हुआ और उसने फल दिया और बस खत्म, नष्ट हो गया, निर्जरित हो गया। अपने समय पर पकने वाले आम की भांति, कि आम जैसे पेड़ में लगा हुआ है डाली पर, आरोही कहाँ लगा है? आम पेड़ में लगा हुआ है डाली में, और वो अपना समय आने पर पक गया और पक के और गिर जाता है।
गिर जाता है, किसान उसको या जो भी खाने वाला है वो उसको ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना। तो इस तरह आम एक तो अपना समय आने पर पका और लोगों को खाने के लिए मिल गया, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है वो आगे बताएंगे। तो ये तो सविपाक निर्जरा का उदाहरण है। सविपाक अर्थात स मतलब सहित, विपाक अर्थात फल, फल सहित समय आने पर खिरा, फल देकर खिरा, उसको सविपाक निर्जरा कहते हैं, ठीक है। और देखो, अपने समय पर पकने वाले आम की भांति सविपाक निर्जरा की अपेक्षा से अंतरंग में निशुद्धात्मा के अनुभव रूप परिणाम के बहिरंग सहकारी कारणभूत काल लब्धि रूप यथा समय पर निर्धारित होता है। अंतरंग में क्या है? अंतरंग में निज शुद्धात्मा के अनुभव रूप परिणाम, और बहिरंग सहकारी कारण कौन है कि काल लब्धि आई और यथा समय पर कर्म निर्धारित हो गए, ठीक है। तो बहिरंग में काल लब्धि आने पर मतलब समय आने पर ये कर्म निर्धारित हुए, अपना समय आने पर फल देके खिर गए, और उस समय जीव अपने शुद्धात्मा का अनुभव करता रहा। ये सम्यक दृष्टि की अपेक्षा है ना, इसलिए ऐसा लिया है। नहीं तो ये सविपाक निर्जरा तो मिथ्या दृष्टि को भी होती है, लेकिन यहाँ पर शुरू में लिख दिया था उत्थानिका में सम्यक दृष्टि को संवर पूर्वक निर्जरा कैसे होती है, वो व्याख्यान किया है। इसलिए यहाँ पर यहाँ ये बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है कि अंतरंग में निशुद्धात्मा के अनुभव रूप परिणाम के बहिरंग सहकारी कारणभूत काल लब्धि रूप यथा समय पर निर्धारित होता है। अब मात्र क्योंकि उसके दोनों तरह की निर्जराएं चल रही, अपनी स्थिति पूरी करके कर्म फल देकर खिरता जा रहा है, और तप अभी आएगा तप के प्रभाव से, है ना, वो भी काम हो रहा है। तो ये जैसे कहते हैं ज्ञानी के सब भोग निर्जरा हेतु हैं। तो ज्ञानी भोग भोगता है लेकिन वो निर्जरा ही हो रही है ना। क्यों निर्जरा हो रही है? कि उस तरह के कर्म अपना समय पूरा करके फल दे के खिरते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो फल देके फिरना ये तो सबके हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मुनिराज तपस्रण कर रहे हैं और उपसर्ग परिचय वगैरह आ रहे हैं, तो असाता वेदिनी कर्म का उदय आता है और खिर जाता है। मुनिराज तो अपने स्वरूप में मस्त रहते हैं, तो वो कार्य भी चल रहा है और तप वाला काम भी चल रहा है। उससे कैसे निर्जरा होती है वो देखिए आगे, कि मात्र यथा समय पर ही नहीं निर्जरित होता, किंतु तवेण अकाल में पकने वाले आम की भांति अभिपाक निर्जरा की अपेक्षा से तप से भी निर्जरित होता है। क्या कहा? कौन सी तरह आम किस तरह पक सकता है, और दूसरा तरीका बताया आम को पकाने का, अकाल में पकने वाले आम की भांति। ये पाल में रख देते हैं ना, है ना, तो वो जल्दी पक जाता है। लोग आम को पेड़ से डाली से तोड़ के और पाल में रख देते हैं, घास फूस और जो भी उस पत्ते वगैरह उसमें दबा के रख देते हैं, वो जल्दी पक जाता है। तो इस तरह से दूसरे प्रयास से जितने समय उसमें लगना था उसके पहले ही वो आम पक जाता है। तो ये उदाहरण हुआ अभिपाक निर्जरा का, ठीक है। तो अभिपाक निर्जरा में क्या होता है कि कर्म जब उदय में आने वाला था, जो स्थिति उसकी पूरी होने वाली थी, तब के प्रभाव से वो स्थिति पहले ही पूरी हो गई, है ना। पहले ही स्थिति कम हो गई और फल देने की क्षमता भी कम हो गई। ये तप का प्रभाव है, उसको कहते हैं अभिपाक, क्योंकि फल देने की क्षमता हीन हो गई, नीरस हो गए वो कर्म,
फल देने की क्षमता खत्म हो गई उनकी। अब वो खिरेंगे तो जैसे खिरते हैं वैसे ही खिरेंगे, लेकिन कैसे खिरते समय वो कुछ भी फल नहीं दे पाएंगे, तो उनको कहते हैं अविपाक निर्जरा। ठीक है। अकाल में पकने वाले आम की भांति अविपाक निर्जरा की अपेक्षा से तप से भी निर्जरित होता है कि जो तप, कैसा है वो तप, कि जो तप समस्त परद्रव्यों की इच्छा के निरोध रूप अभ्यंतर होता है। तप की परिभाषा सबने पढ़ी होगी, इच्छा निरोधा तपः, वो बात यहां आ गई कि इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। अब इच्छा का निरोध, निरोध मतलब रोकना, इच्छाओं का रोकना। अब इसमें जैन दर्शन की क्या परिभाषा है, इच्छा के रोकने का अर्थ क्या है, और अन्य लोग क्या मानते इच्छा को रोकने का मतलब कि इच्छा प्रकट हो गई, नहीं 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 नहीं, हमारे योग्य नहीं है, हमें नहीं, ऐसा नहीं करना, हम नहीं करेंगे, मन पे कंट्रोल, इसको इच्छा का निरोध कहते हैं। ये तो इच्छा पैदा ही हो गई, इसमें क्या इच्छा का निरोध हुआ है। इच्छा का निरोध जैन दर्शन में कैसा कहा कि जब जीव अपने शुद्धात्म तत्व का अनुभव करता है तो इच्छाएं पैदा ही नहीं होती। इच्छाएं पैदा ही नहीं होना, इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होना, उसका अर्थ है इच्छा का निरोध होना। इच्छा निरोधा तपः, ऐसे तप से होती है तपसा निर्जरा, ऐसे तप से निर्जरा होती है, क्योंकि इच्छाएं पैदा ही नहीं होती, विकार उत्पन्न ही नहीं होते। तो क्या क्या उत्पन्न होता है, ये तो होगा नास्ति परक अर्थ। इच्छा का निरोध नास्ति परक शब्द है। और आचार्य जयसेन स्वामी ने ऐसा लिखा है, स्वस्वरूपे प्रतपनम विजयनम तपः, कि अपने स्वरूप में प्रतपन करना, विजयन करना, मतलब अपने स्वरूप में लीन हो जाना, उसका नाम तप है। तो ये अस्थि परक हुआ। और ये बात यहाँ आई है कि जैसे जीव अपने स्वरूप में लीन होता है तो शुद्ध भाव प्रकट हुए, शुद्ध भाव हुए तो क्या नहीं हुए, इच्छाएं पैदा नहीं हुई, अशुद्ध भाव नहीं हुए, विकार भाव नहीं हुए, उसको कहा इच्छा निरोधा तपा। वो भी निश्चय परिभाषा है, भले नास्ति परक है, निश्चय तप की ही परिभाषा है वो, है ना। और ये अस्थि परक है, स्वस्वरूपे प्रतपनम विजयनम तपा। ठीक है। तो यहां कहा कि जो तप समस्त परद्रव्यों की इच्छा के निरोध रूप अभ्यंतर होता है, अंतरंग तप है वो। ठीक है। और अंतस तत्व के संवेदन के साधनभूत अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा के संवेदन के, अनुभव के, शुद्धोपयोग के, स्वसंवेदन ज्ञान के, ऐसे अनेक नाम देते हैं। साधनभूत अंसन आदि 12 प्रकार का बहिरंग होता है। दीदी देखो इसमें क्या लिखा है, 12 प्रकार का बहिरंग लिखा है, जबकि 12 प्रकार का बहिरंग होता है कि 12 प्रकार के तपों में 6 अंतरंग और 6 बहिरंग होते हैं। लेकिन आचार्य ने तो लिखा है कि 12 प्रकार का बहिरंग। ये टोडरमल जी साहब ने भी स्पष्ट किया है कि अंतरंग तपों में भी जो बाहर, बहिरंग तप तो बहिरंग है ही, अंतरंग तपों में भी जो बाहर से दिखता है वो भी बहिरंग ही है। उसी अपेक्षा यहां समझना, क्योंकि उससे निर्जरा नहीं हो रही है। निर्जरा किससे हो रही, ये तो साधन है, सहकारी कारण है, व्यवहार से इनको तप कहा है। ठीक है। अंदर में जो शुद्धोपयोग हो रहा है उससे ही निर्जरा हो रही है, क्योंकि शुद्धोपयोग हो रहा है तो अशुद्धोपयोग नहीं हो रहा है, अशुद्धि की निरंतर हानि हो रही है, शुद्धि की निरंतर वृद्धि हो रही है, इसी का नाम वास्तव में तप है। ठीक है ना। इसलिए 12 प्रकार का बहिरंग होता है, ऐसा कहा। तत्सडनम, कर्म का जो गलना वह द्रव्य निर्जरा है। कर्म जो झड़ रहे हैं उसका नाम द्रव्य निर्जरा है। और वह 2 तरह से झड़ते हैं, एक फल देकर झड़ते हैं अपना समय आने पर, दूसरा तप के प्रभाव से समय के पहले ही फल रहित होकर झड़ जाते हैं, वो अभिपाक निर्जरा। तो इस तरह सविपाक निर्जरा और अभिपाक निर्जरा ये 2 भेद भी बता दिए, और द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा ये 2 भेद भी बता दिए। और हम
इसी से सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा भी समझ सकते हैं। जो पुरुषार्थ पूर्वक तप के प्रभाव से निर्जरा हो रही है ना, कर्म खिर रहे हैं, वो सकाम निर्जरा है। और जो अपना समय आने पर निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तो वो अकाम निर्जरा है, जो कि ऊपर बताई। तो सभी पाक निर्जरा में अकाम निर्जरा समझना, वहां स लगा है, वहां आ लगा है। सभी पाक निर्जरा अकाम निर्जरा, और सकाम निर्जरा अविपाक निर्जरा, ऐसा दोनों का मेल बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर और थोड़े से प्रश्न हैं, वो अभी चर्चा करते हैं अपन। पहले दीदी का कुछ प्रश्न है वो पूछ लें, बताना हो। पहले आया संवर अधिकार, हाँ। संवर अधिकार में लिया व्रत, 5 व्रत, और यहाँ पे लिया निर्जरा में 12 तप। तो ये व्रत और तप में क्या अंतर है? वहां 5 वहां व्रत लिए, जो यहाँ तप लिए, ऐसा? हाँ, मतलब वो संवर तो व्रतों से हुआ, तप से ये 5 व्रतों से हुआ संवर, और ये तप में ये मतलब निर्जरा में तप ले लिए, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में तो आत्मा का ही वो है। व्रत व्यवहार से देखेंगे तो दोनों में अंतर है ही। वो व्रत हैं, हिंसादि के त्याग रूप हैं, ये तप हैं, अनशन, है ना, तो ये दोनों में अंतर ही है। और तप से संवर और निर्जरा दोनों होते हैं, और व्रत से केवल संवर कहा। उसमें निश्चय व्रत से तो निश्चय भाव निर्जरा भी होती है, निश्चय निर्जरा भी है ना, और निश्चय संवर भी है। लेकिन जो व्यवहार व्रत कहे थे, व्यवहार व्रत से पापाश्रव का संवर होता है, ये लिखा था। तो व्यवहार व्रत लिखे हों तो पापाश्रव का संवर समझना, निश्चय से व्रत का जो स्वरूप बताया था उससे निश्चय संवर होता है, मतलब पुण्य पाप दोनों का ही संवर होता है, ये बात लिखी। वहां संवर है, वो संवर के कारण थे सारे, और ये तप जो है वो संवर और निर्जरा दोनों के कारण है। इस सूत्र की व्याख्या में आचार्य ने लिखा है तत्वार सूत्र में, तपसा निर्जरा च, तो वहां अर्थ किया कि ये क्यों कहा कि च, और तप से निर्जरा होती है, च निर्जरा होती है, तो और क्या नाम तो आपने और बताया ही नहीं। ये पूर्व सूत्र में संवर की चर्चा थी, तो संवर भी होता है और निर्जरा भी होती। सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय चारित्र, ये संवर बताए, इनसे संवर होता है। ठीक है ना, तो ये संवर के भेद थे। तो अब तपसा निर्जरा च लगा के क्या बताया कि तप से संवर और निर्जरा दोनों ही होते हैं। तो अंतर यही है व्रत में और तप में, कि व्रत से व्रत को संवर के कारणों में गिनाया, और उसका कारण क्या है, क्योंकि तत्वार सूत्र में व्रत को संवर के कारणों में नहीं गिनाया, लेकिन यहाँ गिनाया। क्यों? ये चर्चा हमने की थी कि व्यवहार व्रत पापाश्रव के निषेध के कारण है, पापाश्रव के अभाव के कारण है, इसलिए वो संवर हुआ, पापाश्रव का संवर। और निश्चय व्रत तो निश्चय जो स्वरूप है व्रत का, उसमें तो जो निश्चय 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 लिया सब में, वो स्वरूप तो एक सही है। तो वहां अपने स्वरूप में स्थिरता होने पर विकारों से जो निवृत्ति हो रही है रागादि विकारी भावों से, उसका नाम व्रत कहा। तो उससे तो निश्चय संवर भी होता है, या वास्तविक संवर भी होता है। ठीक है ना, ऐसा समझना। और यहाँ निर्जरा में तप लिए, तो वो तप जो निश्चय संवर है, निश्चय संवर है, उससे निर्जरा नहीं होती है। निश्चय संवर से निर्जरा होती है कि नहीं, ऐसा कह रहे हैं? उससे संवर होता है, निर्जरा तप से होती। अब वो उसी काल में, जिस काल में वो कार्य हो रहे हैं, अब देखना क्या क्या गिनाए हैं संवर के कारणों में, व्रत,
है ना, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र, ये जो चीजें गिनाई हैं, तो इनके होते समय जब शुद्धोपयोग होता है, तो शुद्धोपयोग हुआ वो तप है ना, शुद्धोपयोग तप, जो शुद्धोपयोग होता है वो तप में गिना जाता है, तो उससे संवर भी हो रहा है और निर्जरा भी हो रही है। अब जब हम व्यवहार देखेंगे तो हम कहेंगे ये संवर के कारण, मतलब व्रत, समिति, गुप्ती, ये इस तरफ से देखेंगे तो ये नया आश्रव ना हो उसके कारण है ना, नए आश्रव को रोकता है, और वो शुद्धोपयोग जो हो रहा है उसी काल में वो तप है, स्वस्वरूपे प्रतपनम विजयनम तपा, उससे संवर तो हो ही रहा है लेकिन निर्जरा भी हो रही है, तो संवर के कारणों से संवर ही होगा, निर्जरा के कारणों से, निर्जरा का जो कारण बताया है उससे निर्जरा भी होगा, उससे संवर और निर्जरा दोनों होंगे, क्योंकि इसमें तो च लगाया था ना तत्वार सूत्र में, तो उससे संवर और निर्जरा दोनों होते हैं, ये बात बताई। ऐसा भी तो हो सकता है ना, निर्जरा जो है तो ये जो कर्म है, जो जमा कर्म है, उनको भी तप करी जो कर्म के पावे, उन कर्मों को भी नष्ट करता है, वो कर्मों को आने से रोकता है, और ये कर्मों को जो पूर्वबद्ध कर्म है उनको नष्ट करता है तप से, ये भी मतलब ले सकते हैं ना। हाँ ये तो है ही कि पूर्व पहले से जो जमा है, निर्जरा का तो स्वरूप यही है, पहले से जो जमा कर्म है बंधे हुए उनको नष्ट करना, और वहां रोक लगी अभी, और संवर का काम क्या है कि नया ना आए, नया आश्रय ना हो, उसका नाम संवर, और पुराना जो बंधा हुआ है वो एक देश धीरे धीरे घिरते जाना, उसका नाम निर्जरा। जैसे हमें पानी की टंकी अपनी खाली है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि नया नहीं भरना होगा, जैसे कभी अपन साफ करते हैं ना टंकी, तो खाली करना होती पूरी, तो क्या करते हैं, नया नहीं भरते, नया ना भरा जाए और पुराना जो भरा हुआ है उसको निकाल दिया जाए, वो तो बराबर उपयोग में चल रहा है, मतलब किचन में, बाथरूम में, जहां जहां भी नल लगे हैं सारे खोल दिए जाएं, तो क्या होगा कि नया नहीं आए और पुराना चला जाए, तो पानी सूख, मतलब टंकी खाली, पानी से मुक्त हो जाएगी। ऐसे ही नए कर्म ना आए और पुराने खिर जाएं तो क्या होगा, नए कर्म तो आ ही नहीं रहे और पुराने जो बंधे थे सारे बंधों का अभाव हो गया, सारे कर्मों का अभाव हो गया, तो मोक्ष किसको कहते हैं, देखो ये बच्चे ऐसा दिखा रहे हैं, मोक्ष हो गया है कि सभी कर्मों का नाश हो गया, सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा, कि सभी कर्मों का क्षय हो जाना, नाश हो जाना, उसका नाम मोक्ष है। ठीक है, इस तरह मोक्ष हो जाता है। अब देखिए यहाँ शंका और समाधान किया है, थोड़ी सी चर्चा है, अपन पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। शंका, पहले जो षडदि कहा था उसी से द्रव्य निर्जरा का कथन हो गया, तो फिर पुनः षडणम शब्द किस लिए कहा है, ये पहले भी क्वेश्चन हुआ था, आश्रय वाले प्रकरण में भी इस तरह प्रश्न आया था, तो यहाँ समाधान भी आपको समझ में आ ही गया होगा। पढ़ते हैं समाधान। पहले जो षडदि शब्द कहा था उसके द्वारा निर्मल आत्मा के अनुभव का ग्रहण करने वाले भाव निर्जरा नामक परिणाम के सामर्थ्य का कथन किया था, द्रव्य निर्जरा का नहीं। यदि दुविहा, इस प्रकार द्रव्य और भाव रूप निर्जरा दो प्रकार है। ठीक है, वहां षडदि कह के परिणामों का सामर्थ्य बताया और षडनम कह के द्रव्य निर्जरा बताई, और आखिरी में कहा कि इस प्रकार निर्जरा दो प्रकार की, भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा। ठीक है, अब यहां प्रश्न पूछता है शिष्य, यहां शिष्य पूछता है, सविपाग निर्जरा नरकादि गतियों में अज्ञानियों को
सुनना ध्यान से। अविपाक निर्जरा नरकादि में अज्ञानियों को भी देखी जाती है, वह सम्यक ज्ञानियों को भी हो ऐसा नियम नहीं है। प्रश्न है अभी ये, उसका उत्तर। यहां जो संवर पूर्वक की मोक्ष के कारण रूप निर्जरा है वही ग्रहण करना। जो अज्ञानियों की निर्जरा है वह तो गज स्नान वत निष्फल है। क्या लिखा नित्या इसमें? ये गज स्नान क्या होता है? नहीं समझ में आया गज स्नान क्या होता है? नहीं आया? अच्छा, गज का अर्थ क्या होता है? तुम तो संस्कृत पढ़ रही हो ना थर्ड से, हाथी। और स्नान का मतलब क्या होता है? नहाना। तो गज स्नान का मतलब क्या होता है? हाथी का नहाना। देखो ऐसे तो निकाला जाता, पहले शब्द देखो, अरे यार गज स्नान शब्द तो कभी हमने सुना ही नहीं, तो नहीं आता होगा हमें। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, पहले पढ़ो, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अब तुम्हें समझ में आ गया कि गज स्नान का अर्थ क्या है, हाथी का स्नान। अब हाथी कैसे स्नान करता पता है आपको? नहीं पता? अच्छा पता है, लेकिन उसके बाद का नहीं पता होगा, वो मैं बता देता हूं कि हाथी यहाँ तो नहाता है पानी में, ठीक है, ऐसे वो सूंड से पानी भरता है और अपने ऊपर डाल डाल के नहा लेता है, और उसके बाद फिर क्या करता है, पानी तालाब से निकल के या नहाने के बाद फिर धूल में जाता है, और धूल में लौट जाए, या धूल को ही ऐसे उठाए और ऐसे भुड़क दे अपने ऊपर, अपने ऊपर डाल ले धूल मिट्टी। तो गज स्नान इसलिए कहते हैं उसको कि हाथी ने अभी अभी तो नहाया और अभी अभी मिट्टी से नहा लिया, मतलब वापस मिट्टी डाल ली अपने ऊपर। तो ऐसा हाथी का नहाना ऐसा होता है। तो यहाँ इस प्रकरण में कहा कि अज्ञानी की ये निर्जरा कैसी है कि गज स्नान के समान है। जैसे हाथी ने नहाया मतलब अपने को साफ किया, मतलब कर्म जो स्थिति पूरी कर करके खिरा और नया बांध लिया, पुराना खिरा नया बना, तो फिर बराबरी तो हो गया, नहाना और नहीं नहाना बराबर हो गया ना हाथी का। ऐसे ही कर्म का खिरना और नहीं खिरना अज्ञानी का बराबर है, यहाँ खिरता है यहाँ बनता है। इसलिए आचार्य कहते हैं उसकी बात तो हम यहाँ कहते ही नहीं, यहाँ सम्यक दर्शन पूर्वक जो संवर पूर्वक की निर्जरा है हम उसका ही कथन कर रहे हैं, जो मोक्ष का कारण है उसका ही ग्रहण करना यहाँ पर। ठीक है, आया ख्याल में? जो अज्ञानियों की निर्जरा है वह तो गज स्नान वत निष्फल है, फल रहित है, बेकार है, क्योंकि अल्प कर्म खिरता है और वह बहुत अधिक बांधता है, इस कारण वह ग्रहण करने योग्य नहीं है। ठीक है, यहाँ वो प्रकरण नहीं समझना अज्ञानियों का। सराग सम्यक दृष्टियों की जो निर्जरा है वह यद्यपि अशुभ कर्मों का विनाश करती है तो भी संसार की स्थिति घटाती है। उस भाव में तीर्थंकर प्रकृति आदि विशिष्ट प्रकार के पुण्य बंध का कारण होती है और परंपरा से मोक्ष का कारण होती है। सराग सम्यक दृष्टियों की निर्जरा, ठीक है। सराग सम्यक दृष्टि की निर्जरा कैसी हुई? ये जिसको हमने व्यवहार निर्जरा कहा था, मतलब जिसमें करें पाप की हानि। व्यवहार तप जो कहा था, बहिरंग तप जो कहे थे, उससे साथ साथ में पुण्य भी बन रहा है ना, उन क्रियाओं से। अंदर में जो शुद्धोपयोग हो रहा है उससे तो पुराने कर्मों की निर्जरा हो रही है संवर पूर्वक, लेकिन जो व्यवहार तप हो रहे हैं, बहिरंग तप हो रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? उससे आश्रव भी हो रहा है, लेकिन कौन सा आश्रव? पुण्य का आश्रव। ठीक है, तो लेकिन पाप का आश्रव नहीं हो रहा है, तो पाप की निर्जरा हो रही है, पाप का संवर हो रहा है।
ठीक है, पाप का संवर होता है। तो यहाँ का सराग सम्यक दृष्टियों की जो निर्जरा है, सराग सम्यक दृष्टि उसी दृष्टि से कहते हैं, उन्हीं सम्यक दृष्टियों को शुभ भावों की तरफ से देखा जाता है तो सराग सम्यक दृष्टि कहते हैं। और वीतराग भाव की तरफ से जितनी वीतरागता अंदर में प्रकट हुई उस तरह से देखा जाता है तो उन्हीं सम्यक दृष्टियों को वीतराग सम्यक दृष्टि कहा जाता है। तो सराग सम्यक दर्शन से क्या होता है, ये देखो कितनी कितनी बातें बताई। सराग सम्यक दृष्टियों की जो निर्जरा है वह यद्यपि अशुभ कर्मों का विनाश करती है तो भी संसार की स्थिति घटाती है। अशुभ कर्मों का विनाश होता है, संसार की स्थिति घटती है। कैसे घटती है कि ऐसे कर्म नहीं बनते अनंत काल वाले, है ना, लंबे लंबे कर्म नहीं बनते हैं, ठीक है। वो सम्यक दृष्टियों के ज्यादा स्थिति वाले कर्म नहीं बनते, कम स्थिति और अधिक फल देके, पुण्य फल देके खिर जाने वाले कर्म बनते। इसलिए इस अपेक्षा से संसार की स्थिति घटाती है। उस भाव में तीर्थंकर प्रकृति आदि विशिष्ट प्रकार के पुण्य बंध का कारण होती है। तीर्थंकर प्रकृति बन गई मतलब वो तो तीर्थंकर बन के मोक्ष ही जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस दृष्टि से उसकी प्रशंसा की है। और परंपरा से मोक्ष कारण होती है कि इस भाव में मनुष्य हैं, मुनिराज हैं, और अगले भाव में स्वर्ग में गए या फिर और भी ऊपर गए सर्वार्थ सिद्धि में, और उसके बाद यहाँ आए तो तीर्थंकर आदि होके और मोक्ष ले जाते हैं। तो परंपरा, ये परंपरा ऐसी परंपरा है कि वो जीव जो सम्यक दृष्टि है वो आगामी काल में इन पुण्य कर्मों के फल को भोगता हुआ और मोक्ष को प्राप्त होगा। इस तरह से परंपरा है। ऐसा नहीं समझना कि वो शुभ भाव से शुद्ध भाव की परंपरा होती है, शुभ भाव से शुद्ध भाव होने लग जाता है, ऐसा नहीं समझना। ऐसी परंपरा नहीं है। उसका फल जो आता है उससे वो जो बाह्य वातावरण तैयार होता है ना, वो जो कि मोक्ष प्राप्ति के लिए के साधनों के अनुकूल होता है, बस वो साधन उससे मिलते हैं। और कार्य तो जीव अपने स्वरूप की स्थिरता वाला शुद्धोपयोग वाला पुरुषार्थ करता है, तो उससे निर्जरा होकर सर्व कर्मों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से यहाँ परंपरा से मोक्ष कारण कहा है, ये अभाव रूप परंपरा है। वीतराग सम्यक दृष्टियों के पुण्य और पाप दोनों का नाश होने पर उस भाव में भी मुक्ति का कारण होती है, उसी भाव से भी मोक्ष चला जाता है जीव, ठीक है। यदि आगामी भाव में रहता है जीव तो तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि ऐसे पदों को प्राप्त करता हुआ फिर मोक्ष की प्राप्ति कर लेता, तो उसी भाव से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है किसी जीव को। वीतराग सम्यक दृष्टियों के पुण्य और पाप दोनों का विनाश होने पर उस भाव में भी मुक्ति का कारण होती है। वही जो सराग सम्यक दृष्टि है, जितना राग है उस दृष्टि से देखेंगे तो बंधन हो रहा है, लेकिन जो वीतराग भाव चल रहा है उससे निर्जरा हो रही है। वीतराग भाव की वृद्धि हो गई और पूर्णता हो गई उसी भाव में, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो वो सराग सम्यक दृष्टि नहीं रहेंगे, फिर वीतराग सम्यक दृष्टि ही हो जाएंगे। तो उस दृष्टि से यहाँ कहा वीतराग सम्यक दृष्टियों के पुण्य पाप दोनों का नाश होने पर उस भाव में भी मुक्ति का कारण होती है। श्री कुंद आचार्य देव ने वही कहा है, अज्ञानी जो कर्म लाख करोड़ भवों में नाश करता है वे कर्म, ज्ञानी त्रिगुप्ति में गुप्त होकर, मन वचन काय की गुप्ति में गुप्त होकर, अपने स्वरूप में गुप्त होकर उच्छ्वास मात्र में नाश करता है। श्वास, एक श्वास मात्र में ही नष्ट कर देता है उन कर्मों को। ये इसी का अनुवाद हमने छठाला में भी पढ़ा है, ठीक है ना। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान विन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति तैं सहज डरे। हाँ ठीक है, ये बच्चों को भी याद है, सबको याद है। अब आगे एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, बस आज की चर्चा पूर्ण करते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। कोई कहता है कि सम्यक दृष्टियों को वीतराग विशेषण का क्या प्रयोजन है, रागादि हे हैं, ये भाव मेरे नहीं हैं, इस प्रकार भेद विज्ञान होने पर, उनको राग का अनुभव होने पर भी
ज्ञान मात्र से मोक्ष होता है, तो फिर विशेषण का क्या प्रयोजन? ठीक है, मतलब वीतराग सम्यक दृष्टि, ऐसा वीतराग का विशेषण क्यों दिया? सम्यक दृष्टि अकेला कह दो। समाधान, अंधकार में दो मनुष्य हैं, एक के हाथ में दीपक है और दूसरा दीपक रहित है। ध्यान सुनना, उस दीपक रहित मनुष्य को कुएं में गिरने अथवा सर्पादि का ज्ञान नहीं है, अतः उसका विनाश हो तो उसमें उसका दोष नहीं है कि भाई उसके हाथ में दीपक ही नहीं है, तो वो जीव, वो व्यक्ति कुआं नहीं देख पाया, गड्ढा नहीं देख पाया और सांप नहीं देख पाया और उसका विनाश हो गया, तो उसमें उसका क्या दोष? परंतु जिसके हाथ में दीपक है वह कुएं में गिरने आदि से विनाश को प्राप्त हो तो उसे दीपक का फल प्राप्त नहीं हुआ। दिया हाथ में है, कुआं दिख रहा है, गड्ढा दिख रहा है, सांप दिख रहा है, लेकिन बचे ही नहीं रहा उससे, तो क्या होगा? विनाश हो जाएगा। उसी प्रकार कोई भी जीव रागादि हे हैं, मेरे भाव नहीं है, इस प्रकार भेद विज्ञान नहीं जानता है, तब तक तो वह कर्म से बंधता है। और अन्य कोई जीव रागादि से भेद विज्ञान होने पर भी जितने अंश में रागादि का अनुभव करता है उतने अंश में वह भी बनता ही है, उसे भी रागादि के भेद विज्ञान का फल नहीं है। जो रागादि से भेद विज्ञान होने पर रागादि का त्याग करता है उसे भेद विज्ञान का फल है, ऐसा जानना। वही कहा है, चक्षु से देखने का फल सर्पादि दोष का त्याग है, देखने पर भी सर्प के बिल में पड़ने वाले के नेत्र निरर्थक हैं। ये एक नीति श्लोक है ना, ये गाथा है, ये गाथा है ना। चक्षुस्य दंशनस्य सारो सप्पादि दोष परिहार, चक्षु होई निरर्थम तठूण विले पड़न तस्, ये गाथा दी हुई है, इसका अर्थ यहाँ पढ़ा हमने। तो इसलिए वीतराग सम्यक दृष्टि ऐसा शब्द का प्रयोग किया। देखो मिथ्या दृष्टि है, अब यहाँ पर जो उदाहरण दिया है ना, एक तो जिसके पास दीपक नहीं है और दूसरा जिसके पास दीपक है। अब इस उदाहरण से क्या समझाना चाह रहे हैं कि दीपक नहीं है और वो गिरा, तो ये किस तरह का व्यक्ति है कि मिथ्या दृष्टि है और संसार में घूम रहा है, आश्रय बंद कर रहा है, संसार में भ्रमण कर रहा है। अब दूसरा व्यक्ति कौन है? दीपक तो हाथ में है लेकिन फिर भी वो उस दीपक का जो फल है वो प्रयोग नहीं कर रहा, उस दीपक से गड्ढा नहीं देख रहा, सांप नहीं देख रहा और विनाश को प्राप्त हो रहा है। वो मिथ्या दृष्टि विनष्ट हो रहा है। सम्यक दृष्टि भी यदि राग करेगा तो वो भी संसार में घूमेगा जब तक राग है तब तक। ये बताने के लिए सराग सम्यक दृष्टि कि वो भी राग है, शुभ राग भी राग है, ठीक है। भले उसको व्यवहार से हमने मोक्ष मार्ग कहा है ना, व्यवहार से व्रत तप आदि कहे, संवर निद्रा के कारण कहे, लेकिन वस्तुतः तो वो आश्रय का कारण ही है, ये बताने के लिए जिससे कि जीव उस विकार को भी त्यागे, है ना। इसीलिए सराग सम्यक दृष्टि कहा। और जिन जीवों के हाथ में, जैसे उदाहरण में हाथ में दीपक है और वो कुआं या सांप वगैरह को देखते हैं और देख के उससे बचते हुए आगे बढ़ते हैं तो विनाश को प्राप्त नहीं होते। तो इस उदाहरण से क्या समझना कि जो सम्यक दृष्टि हैं और अपने स्वरूप की साधना में मग्न हैं और रागादि विकारी परिणामों का अभाव कर दिया है, शुभ अशुभ कोई भी राग नहीं हो रहा उनको,
ऐसे वीतराग भाव से वो सर्व कर्मों का क्षय करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। तो वीतराग सम्यक दृष्टि मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ये इस तरह से एक उदाहरण से अपन ने 3 बातें समझी और उसको 3 अवस्थाओं पर लगाया। मिथ्या दृष्टि, सराग सम्यक दृष्टि, वीतराग सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि में सराग और वीतराग क्यों लगाया है विशेषण, वो भी अपन को स्पष्ट हो गया, क्यों लगाना जरूरी था। सराग सम्यक दृष्टि विशेषण लगाया तो उससे पता चलता है कि उसको राग है, मतलब बंधन हो रहा है, इस राग को भी छोड़ो। और वीतराग सम्यक दृष्टि विशेषण लगाया कि वीतराग भाव रूप सम्यक दृष्टि जीव वीतराग भाव रूप परिणमन करेगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर संवर पूर्वक सम्यक दृष्टि जीव को संवर पूर्वक निर्जरा कैसे होती है, और निर्जरा के भाव निर्जरा, द्रव्य निर्जरा, ये 2 भेद, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा, ये दूसरे 2 भेद, और सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, ये और 2 भेद। इस तरह भेदों की चर्चा की। और सराग सम्यक दृष्टि, वीतराग सम्यक दृष्टि, ऐसी सुंदर चर्चा भी यहाँ आई। तो हमने इस तरह ये गाथा पूर्ण की 36वीं। अब हम कल मतलब सोमवार को 37वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। 37 और 38 ये 2 गाथाएं बस रह गई हैं, और इस तरह ये अधिकार पूर्ण होगा। तो आप लोग अच्छे से याद करें। जिनके भी जो भी गाथा अभी नहीं हो पाई है, वो आपके पास 2 दिन का समय है, शनिवार रविवार, आप उसको अच्छे से याद करें और सोमवार तक आप सुनाएं। ठीक है ना। इस तरह हमने 36वीं गाथा की चर्चा पूर्ण की। कुछ पूछना है क्या आपको दीपा जी को? भैया जी कह रहे जैसे जो मिथ्या दृष्टि है तो उसकी सभी पाक निर्जरा होती है, और जो सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि में भी आपने जो सराग सम्यक दृष्टि और वीतराग सम्यक दृष्टि जो बताए हैं, तो उनमें सविपाक और अविपाक दोनों निर्जराएं होती हैं। जैसे वीतराग सम्यक दृष्टि की तो दोनों निर्जरा होती हैं, तभी वो कर्म से रहित हो जाता है, मुक्त हो जाता है उसको। सराग सम्यक दृष्टि के भी हो रही हैं। अच्छा, दोनों निर्जरा है। मतलब और वैसे जो मिथ्या दृष्टि उसकी सिर्फ सविपाक सराग निर्जरा। सम्यक दृष्टि के सराग सम्यक दृष्टि के देखो, एक निर्जरा हो रही है, सविपाक, अविपाक नहीं हो रही है। लेकिन किस दृष्टि से कि वो सराग है ना, जो जितना राग है वहां से अपन देख रहे हैं सराग सम्यक दृष्टि को, जितना राग है उस दृष्टि से तो उसके अभी पुण्य आश्रय हो रहा है, राग से आश्रय। मिथ्या दृष्टि के भी अविपाक निर्जरा तो होती ही है। नहीं, मिथ्या दृष्टि को सविपाक निर्जरा होती है, अविपाक नहीं होती हाँ, सविपाक, सॉरी, हाँ है ना। और सविपाक होती है, सम्यक मतलब दृष्टि को दोनों निर्जराएं होती है। अब जो सराग सम्यक दृष्टि हम देख रहे हैं, वीतराग सम्यक दृष्टि भी है। जितना उसके वीतरागता प्रकट हुई जितने अंशों में, वहां से देखेंगे तो हम कहेंगे वीतराग सम्यक दृष्टि। जितना उसके सुगराग बचा है, अभी वृताधिक का भाव है, वो उस दृष्टि से देखेंगे तो हम उन्हीं को सौराग सम्यक दृष्टि कहेंगे। मतलब एक ही जीव मतलब सराग सम्यक दृष्टि होगा, और किसी जगह वीतराग सम्यक दृष्टि, वीतराग सम्यक दृष्टि भी है। जैसे कि वो वस्त्र जितना धुला उतना साफ है, वो जितना दाग बचा है हल्का सा, तो इसे देखेंगे तो हम कहेंगे अभी दाग है। ऐसी साधक दशा में स्थिति होती है, और धीरे धीरे वो जो सम्यक दृष्टि है की ओर बढ़ता जाता है, और राग घटता जाता है, तो वो पूर्ण वीतराग हो जाते हैं। तो वो पूर्ण वीतराग सम्यक दृष्टि है, और उनको फिर सर्व कर्मों का क्षय होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा जैसे ये भाव संबल में जैसे व्रत वगैरह, व्रत समिति गुप्ती हुई है, तो जैसे किसी भी व्यक्ति ने मतलब जीव ने व्रत लिए और उनका निर्दोष पालन किया, तो उनका संबर और निर्जरा दोनों होगी ना। जैसे निर्दोष पालन करना, जो व्रत लेगा और व्रतों का निर्दोष पालन करेगा तो तब भी हो जाएगा ना उसका, उससे संवर होगा। और यदि वो व्यवहार व्रत हैं, पाप का संवर होगा, पुण्य का। पाप का संवर,
करें पाप की हानि, हानि, है ना। लेकिन जो निश्चय संवर है, अनुभूति रूप है ना, उससे पुण्य पाप दोनों का संवर होगा। ठीक है। तो निर्जरा के लिए तप जो बताए हैं वो तप करना जरूरी है, सिर्फ हाँ, व्रत निर्जरा के लिए मतलब तप जरूरी है। हाँ संवर व्रत के में कारण है, वो निर्जरा के कारण तप देखिए पहले संवर करना पड़ेगा फिर निर्जरा होगी, ये नहीं है कि संवर तो किया नहीं और निर्जरा फिर संभव नहीं है। हाँ, संवर पूर्वक ही निर्जरा होगी, वही मोक्ष का कारण बनेगी। बिना के निर्जरा होगी तो वो तो कोई मोक्ष का कारण तो बनेगी नहीं, वो तो नहीं बनी। अज्ञानियों को भी हो रही है ना। ठीक है। चर्चा यहाँ निकली और अब अपन आगे जिनवाणी स्तुति करते हैं और आज की चर्चा को पूर्ण कर लेते हैं। नित्या बोलिए संक्षेप में जिनवाणी स्तुति। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। सभी 9 बार नमो के माध्यम से पंच